हेलो दोस्तों, आज सबका मेरी चैनल में स्वागत है। आज के दिन हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। तो यहाँ आप देख सकते हो इस स्टॉक्स का जो पी है वो 12 के करीब दिखने को मिलता है। उसकी बुक वैल्यू 40 के करीब है। आज की डेट में उसका करंट मार्केट प्राइस 67 है। हम लो की बात करते हैं 52 वीक लो 50 के करीब है, हाई 110 के करीब है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8% के करीब है और उसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज की है। और आपने सुना होगा इंजीनियर्स इंडिया इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स। सो आप लोगों को पता है कि अभी कोविड पेंडेमिक की वजह से ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें बिजनेस में एक बहुत रुकावट दिखने को मिली है। बट जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल सी हो जाती है तो इस कैटेगरी की कंपनी में एक बहुत बड़ी डिमांड हमको दिखने को मिल सकती है। सो आने वाले टाइम में इंजीनियर्स इंडिया के लिए दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट कल के दिन हम देखने वाले हैं। पहले हम उसके बारे में थोड़ा बहुत रिजल्ट रिव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का क्वार्टरली हम रिजल्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ के बीच उसका सेल्स दिखने को मिलता है और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। सेल्स हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो 3000 करोड़ के करीब उसका सेल्स दिखने को मिलता है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 11 to 15% की रेंज में मूव करता है। और आज की डेट में आप देख सकते हो कि कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स से कांस्टेंट 5 रुपीज प्लस का ईपीएस पोस्ट किया हुआ है। उसके अलावा हम बैलेंस शीट में नजर करते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील। और यहाँ आप देख सकते हो इस स्टॉक्स में बहुत बड़ी मतलब गिरावट दिखने को मिली है ड्यू टू द कांस्टेंट सेलिंग फ्रॉम द एफआई डेस्क। आप यहाँ देख सकते हो रिसेंट क्वार्टर का एफआई का स्टेक 4% के करीब दिखने को मिलता है। उसके अलावा जो प्रमोटर ग्रुप है वो गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिन कंपनी के पास बैलेंस शीट में कैश पड़ी है और जिन कंपनी को कैश की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सब कंपनी को बायबैक के जरिए ये कैश का इस्तेमाल करना है। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज गोइंग टू विड्रॉ द कैश फ्रॉम द कंपनी इन विच गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली होल्डिंग द स्टेक। कहने का मतलब गवर्नमेंट को अभी फंड की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज है, आपने नाम सुना होगा एचपीसीएल है, बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, काफी सारी कंपनीज में बायबैक के जरिए ये कंपनी का बहुत बड़ा प्लान गवर्नमेंट की ओर से दिखने को मिलता है। उसमें इंजीनियर्स इंडिया का भी इंक्लूजन हो रहा है। सो कल के दिन हम बात कर सकते हैं कि आज की डेट में उसका रेट 67 के करीब चल रहा है। ऑलरेडी एचपीसीएल ने एक बहुत बड़ा मतलब 35% प्लस की रेट से ओपन मार्केट बायबैक अनाउंसमेंट कर दिया है। एनटीपीसी ने भी अनाउंसमेंट किया है। सो कल के दिन इंजीनियर्स इंडिया की बोर्ड मीटिंग है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90 रुपीज के अराउंड उसका बायबैक प्राइस आना चाहिए। सो एक हमारे लिए बीइंग द रिटेल इन्वेस्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कंपनी की ओर से रेगुलरली 4 रुपीज का डिविडेंड हमको दिखने को मिल रहा है कांस्टेंट। यहाँ आप देख सकते हो सालों साल कंपनी का एक कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट 4 रुपीज का दिखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी की ओर से जो आज के दिन उसका बोर्ड मीटिंग के लिए सर्कुलर आया हुआ इंटीमेशन ऑफ द प्रपोजल फॉर द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो कल के दिन यानी 12 नवंबर 2020 के दिन 12 नवंबर यानी 3 दिन के बाद कंपनी की ओर से रिजल्ट प्लस बायबैक के लिए मीटिंग रखा जाने वाली है। हमारे लिए दो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर उसका जो बायबैक है वो ओपन मार्केट के जरिए बायबैक प्लान है या तो डायरेक्टली शेयर होल्डर का बायबैक होने वाला है। सो दो तरीके का बायबैक होता है। एचपीसीएल में हमने ओपन मार्केट वाला बायबैक दिखा, एनटीपीसी में डायरेक्टली शेयर होल्डर को यानी टेंडर रूट से बायबैक दिखने को मिला है। सो इस कंपनी की ओर से जो भी बायबैक आएगा उसका भी हम रिव्यू करेंगे। बट आने वाले 2-3 दिन में हमको इस स्टॉक्स में एक बहुत उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक
के लो के करीब चल रहा है, 50 का उसका लो है, 67 पे चल रहा है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। 4000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। उसके अलावा हम बात करते हैं उसका रिजल्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट सालाना दिखने को मिलता है। और हम इंडिविजुअल की बात करें तो कंपनी का इंडिविजुअल के पास 15% की अराउंड होल्डिंग दिखने को मिलती है, 6% इंश्योरेंस है, 15% म्यूचुअल फंड है। सो सबको मिला के हम बात करते हैं कि प्रमोटर यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम बात करते हैं कि उसको नजरिए रख के बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रीमियम के साथ उसका बायबैक इंजीनियर्स इंडिया में 12 नवंबर के दिन हमको दिखने को मिल सकता है। सो आज के लिए हमारे लिए आने वाले 2-3 दिन के लिए एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम शॉर्ट टर्म के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में हम निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।